नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा लूटकांड से जुड़ी हुई, जिसमें अहम कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने उस दुकान का पता खोज निकाला जहां पर इन सोनों को बेचा गया था। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त कामयाबी के तौर पर भी, और ये कामयाबी इसलिए भी जरूरी थी कि पुलिस के ऊपर दबाव था कि आखिर इतने दिनों के बाद भी आपके हाथ में सोना क्यों नहीं है, और कारोबारी इसे लेकर के परेशानी जाहिर कर रहे थे। और ये बड़ी खबर इस वक्त जिसमें कामयाबी हाथ लगती हुई उस दुकान तक पुलिस पहुंच गई है, जहां से आपको बताते चलें कि 2 किलो सोना और कैश की बरामदगी की जा चुकी है। और ऐसे में विजय और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। दरभंगा पुलिस ने विजय कुमार के घर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत 2 किलो सोना और कैश बरामद होता हुआ समस्तीपुर के बहादुरपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस सोने को बरामद किया गया है। तो दरभंगा सोना लूटकांड में देर रात की ये कार्रवाई पुलिस के हाथ विजय कुमार लग चुका है, जिसके दुकान में इन सोनों को बेचा गया था। अपराधियों ने लूटकांड को अंजाम दिया और उसके बाद समस्तीपुर में जाकर इस सोने को बेचा गया, यानी खपाया गया, जिसके बाद पुलिस समस्तीपुर के बहादुरपुर पर पहुंच चुकी थी। तो समस्तीपुर में अब ये बड़ी कार्रवाई अलग अलग जगहों पर किस तरीके से सोने की बरामदगी हुई है। समस्तीपुर से 12 से 15 लाख कैश बरामद किए गए। वहीं समस्तीपुर से 50 पीस से अधिक हीरे की बरामदगी की जा चुकी है अब तक। दरभंगा में गोल्ड लूट के मामले में बीती रात भी बहादुरपुर वार्ड नंबर 26 में कार्रवाई हुई, जहां से दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस कार्रवाई में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, लगभग 2 किलो सोना और 7 से 8 लाख रुपए कैश बरामद की गई है कार्रवाई में। और इससे पूर्व भी बहादुरपुर से ही प्रिंस नाम के शख्स के यहाँ पुलिस की जब कार्रवाई हुई थी, वहाँ से भी 2 किलो सोना बरामद किया गया था। तो कह सकते हैं कि अब तक जो पुलिस के द्वारा दरभंगा गोल्ड लूट मामले में कार्रवाई हुई है, उसमें कुल लगभग 4 किलो सोना और 15 लाख से अधिक कैश और 50 से अधिक हीरा के पीस बरामद किए गए हैं और करीब 17 से अधिक लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि दरभंगा पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो इस रिकवरी के साथ स्वर्ण व्यवसायी ने राहत जरूर ली होगी, क्योंकि सोने की बरामदगी का इंतजार किया जा रहा था और समस्तीपुर और बेगूसराय और इसके अलावा भी तमाम आसपास के इलाकों में लगातार कार्रवाई की जाती हुई और 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। चलिए, 17 लोगों की गिरफ्तारी के बाद 2 तस्वीरें दिखा लेते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से छापेमारी की और इस छापेमारी के बाद क्या हुआ। दोनों तस्वीरें जहां पर कई किलोग्राम सोना गला दिया गया। जो पकड़े गए वो 400 से 500 ग्राम के करीब हैं, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की, थोड़ी पहल की, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जहां से जो मात्रा अगर हम कहें वहां पर थोड़ी ज्यादा मात्रा सामने आई है। तो किस तरह से सोने को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है और लुटेरों ने बड़ी ही साजिश के तहत, लेकिन यहां गलती ये होती है उन लुटेरों से कि वो दरभंगा में बेचते हैं, वो समस्तीपुर में बेचते हैं, वो बेगूसराय में बेचते हैं। तो कई जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। फिलहाल स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से सोना लूट में कई जिलों का कनेक्शन यहां जुड़ता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन जिलों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस की जांच खत्म नहीं हुई, लुटेरे गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक छोटी मोटी रिकवरी हो पा रही। तो बिल्कुल देखिए, बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि हालांकि बिहार में अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो पोल्ट्री फार्म व्यवसाय है, इस पर इसका असर सीधे नजर आता है। लोग अब इसे खरीदने से परहेज कर रहे हैं, डरे सहमे हुए हैं और इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के सामने अब चिंता इस बात की कि आखिर अब उनके रोजगार पर इसका इस तरह बुरा असर पड़ा है, तो इसकी रिकवरी कैसे होगी, उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी। और बर्ड फ्लू को लेकर के अभी तक इसकी पुष्टि हालांकि बिहार में नहीं की गई है। पटना में चिकन की बिक्री में
50% तक की अभी तक कमी दर्ज कर दी गई है। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग खरीदारी करने से बच रहे हैं क्योंकि शंका बर्ड फ्लू को लेकर के है। तो एक तरफ कोरोना को लेकर के लोग डर के साए में, और अब बर्ड फ्लू की आशंका के बाबत इसका व्यवसाय पर भी असर और लोगों में भी ये डर साफ नजर आता हुआ। सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। बिहार में अब तक बर्ड फ्लू की तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो पोल्ट्री फार्म है उस पर इसका साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है और चिकन की कीमत में भी गिरावट आ गई है। बोरिंग रोड चौराहा पर हम पहुंचे हैं, जहां हर दिन भीड़ रहती थी ग्राहकों की। आज देख सकते हैं खाली खाली सा है और सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदार भी मायूस हैं। हम बात करेंगे कितना असर हुआ है, जो बर्ड फ्लू की बात आ रही है सामने। बर्ड फ्लू तो आया नहीं सर, लेकिन 50% तो असर पड़ गया। किसान तो बच्चा अब डालवे नहीं करेगा डर से। आगे चल के तो महंगाई है इस सरकार ने। पहले कैसे बेचते थे चिकन? पैसे पहले तो 170 रुपये किलो था, अभी तो हो गया 130 रुपये किलो हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रोज ग्राहक आते थे और ये बोरिंग रोड चौराहा पर तकरीबन 25 से 30 दुकानें हैं, लेकिन असर इस पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। पोल्ट्री फार्म के साथ साथ जो चिकन की दुकान है वहाँ पर असर है। खासकर जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ इसका असर देखने को मिल रहा है। कुछ और दुकान है, देखिए यहाँ पर भी ज़्यादातर जो चिकन की दुकान है वहाँ खाली खाली सा है। हालांकि अब तक जो मटन है उस पर इसका असर नहीं पड़ा। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे हम जानेंगे कि अभी जो बर्ड फ्लू की चर्चा हो रही है, बर्ड फ्लू की भले ही पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कितनी सावधानी आप लोग बरत रहे हैं, कितना असर पड़ा? असर तो पड़ा है, कब जैसे है नहीं, हर साल हो जाता है हल्ला। अभी है नहीं उतना है नहीं, कुछ तो मरीज पाया नहीं गया। ग्राहक काफ़ी कम हो गए। हाँ, ग्राहक कम हो गए। जैसे चिकन पहले बिकता था 100 पीस, अब तो 5 पीस भी नहीं है। आपके यहाँ 5 पीस भी नहीं बिक रहा, तो आप मान रहे हैं कि बर्ड फ्लू आ गया है? जी, बर्ड फ्लू आ गया है, आप मान रहे हैं? इसका असर दिखाई पड़ रहा है। असर पड़ रहा है। कारोबार में कितना बड़ा नुकसान? बहुत नुकसान होता है। सावधानी जरूर लोग बरत रहे हैं, लेकिन जो कारोबार है उस पर इसका असर पड़ रहा है। खासकर मुजफ्फरपुर में कल कई मुर्गे की मरने की खबर आई थी, उसके बाद और जो बाजार है उस पर असर पड़ा है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से बिहार में पुष्टि नहीं हुई है। जांच के लिए लैब में सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं होने के बावजूद जो बाजार है उसमें कारोबार पर असर पड़ रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो विवेक, इन रिपोर्ट को देख करके तो ये जाहिर हो रहा है कि भले अभी इसकी पुष्टि ना हुई हो, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े लोग की चिंता वाजिब नजर आती है कि भाई जब खरीदार नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे। चिंता इस बात को लेकर है कि जो चिकन खरीद कर लाएंगे कहीं उसके अंदर कोई लक्षण ना हो बर्ड फ्लू का। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आप इसे दिमाग में बिठाइए कि कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। स्क्रीन आप देखिए, हम आपको लक्षण बता रहे हैं। तो लक्षण को जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर किन वजहों से बर्ड फ्लू जो है वो फैलता है और हमें किन चीजों की सावधानी रखने की जरूरत है। तो देखिए, संक्रमित पक्षियों से बर्ड फ्लू जो है वो फैलता है। कच्चा या पका मुर्गा या अंडा खाने की वजह से ये हो सकता है। तो संक्रमित जगहों को छूने, संपर्क में आने की वजह भी इसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। और देखिए, लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण में बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया ये लक्षण हो सकते हैं। बुखार, सांस से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी संभव है। तो देखिए, ये वो लक्षण हैं और किन वजहों से बर्ड फ्लू होता है वो हमने आपको बताया। और बताने के पीछे देखिए, इस वक्त सावधानी बहुत जरूरी है और इसीलिए अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसे लेकर पैनिक होने की या डरने की जरूरत नहीं है। और खासकर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन्हें भी ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। हालांकि लक्षण हमने आपको बताया, कैसे होता है ये हमने आपको बताया, तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखिए। और जहां तक बात अफवाहों की शुरू हुई है विभा, तो अफवाह फैलाए जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर और अल्पसंख्यक बहुल इलाके जहां हैं वहां पर इन चीजों को लेकर गलत नैरेट किया जा रहा है। हालांकि जेडीयू ने जिम्मा संभाल रखा है, वो बता रहे हैं जाकर कि टीका लेने से या फिर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुब्रत गुहा की रिपोर्ट देखिए।
हैं, कोरोना के कहर के बाद अब 2021 में एक सुखद खबर साल के पहले ही आ चुका है कि इस साल कोरोना का वैक्सीन अब जल्द ही लोगों को उपलब्ध होगा। इस बीच सीमांचल के ये इलाका है और अल्पसंख्यक समाज में खासकर इसको लेकर एक बड़ा भ्रम की स्थिति है, लेकिन भ्रम दूर करने के लिए अब अल्पसंख्यक समाज के लोग जो राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए लोग हैं, वो आगे आए हैं और जो वैक्सीन को लेकर भ्रम बना हुआ है उसे दूर करने की कवायद की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बन रहा है सीमांचल के इलाके में, दूर करने के लिए क्या करेंगे? दूर करने के लिए लोगों को डोर टू डोर जा करके हम लोगों को उन लोगों को समझाना होगा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विरोधियों के द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम है, ये नकारात्मक कार्य है और देश के प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार चुनाव में वादा किए थे कि जो भी बिहार के निवासी हैं, हम अगर सरकार में लौटते हैं सभी को वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। उसी के तहत अभी वैक्सीन लाया गया और सभी लोगों को दिया जा रहा है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं ये सरासर गलत है। हमारी एनडीए की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जनहित में वैक्सीन का योजना चला रहे हैं और ये जनता के आवाम की भलाई की बात है। सीमांचल में तमाम वैक्सीन पड़ेगा और हम लोग कोशिश करेंगे सरकार के इस योजना के मुताबिक कि इस भ्रम को फैलाए और सब लोग वैक्सीन लें, उनके हित की बात है। मुस्लिम कम्युनिटी को खास करके मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी गलतफहमी में ना पड़े। ये वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी डॉक्टर वगैरह आए तो बिंदास लगाए, इसमें कोई परेशानी और हरज की बात नहीं है। कुछ राजनीतिक नुमाइंदे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये जो वैक्सीन आया है ये बेहद कारगर है और हर तबका का, खासकर सीमांचल के अल्पसंख्यक तबका को भी इस वैक्सीन से दूर नहीं रहना चाहिए और जो भी डॉक्टर की गाइडलाइन हो ये वैक्सीन निश्चित तौर पर लेना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चलिए, ट्रेनिंग से नेताओं में निखरता आएगी और साफ तौर पर बीजेपी ने ऐसी मंशा बनाई है। हालांकि इसका लेवल क्या होगा ये अलग अलग लेवल में आपको दिखाई देगा, जिसमें साफ तौर पर ट्रेनिंग दी जानी है बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को। तो ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। राजगीर की तस्वीरें से हम आपको जोड़ेंगे भी, तस्वीरें दिखाएंगे क्या तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए क्या तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, तो 84 लाख कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जिनका 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए उन्हें ट्रेन किया जाएगा। देखिए, बीजेपी की ये खासियत रही है, कहीं ना कहीं विवेक, बीजेपी इस बात को समझती भी है और इसीलिए उसका ग्राउंड वर्क जो कहा जाता है वो बाकी दूसरी तमाम पार्टियों की तुलना में सबसे मजबूत माना जाता है। देखिए, बिहार में अभी कोई हाल फिलहाल चुनाव नहीं होने वाला है, 5 साल तक अभी चुनाव नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलना और उसके बाद उन्हें प्रशिक्षण देना, किन रास्ते पर चलते हुए आपको पार्टी को लोगों के बीच में पहुंचाना है, वो तमाम चीजें चरण दर चरण यहां पर होती हुई 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरुआत आज से हो रही है राजगीर में और इसमें प्रदेश के पदाधिकारियों की मौजूदगी होगी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष होंगे, प्रकोष्ठ के संयोजक होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, यानी कि ग्राउंड लेवल पर जितने लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं उन सभी लोगों का जुटान होगा। और तस्वीरें आपके सामने जहां पर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, ट्रेनिंग दी जानी है आज से इन 84 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को। तो तमाम छोटे और बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और पूरी तरह से फुल प्रूफ तैयारी है। और इस ट्रेनिंग में होगा क्या है ये सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें होनी हैं जो कि चुनाव से रिलेटेड होती हैं। क्योंकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि 12 महीने हम चुनावी मोड में रहते हैं, इसलिए कुछ खास ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बराबर अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा बुस्टअप करना होता है। और हमारे सहयोगी ने यहाँ पर जायजा लिया है, साकिब ने क्या कुछ देखा है, पहले वो रिपोर्ट देखिए। से बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राजगीर में आयोजित है और इसी होटल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां अभी हम मौजूद हैं। आप देखिए, ये राजगीर रेसिडेंसी होटल है, यहीं पर ये कार्यक्रम बुलाया गया है जिसमें कि सभी पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, चाहे वो भूपेंद्र यादव जो बिहार के प्रभारी हैं वो रहेंगे, BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस बैठक में। उसके साथ साथ प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं, मंच मोर्चों के संयोजक और अध्यक्ष हैं, सभी लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आप देखिए, पूरी तैयारी
तैयारी, और जो जिलाध्यक्ष है और जिलों से 5-5 लोगों को इस बैठक में आमंत्रण किया गया है, वो लोग भी आएंगे और चर्चा होगी और उस परिस्थिति में हमारा दायित्व क्या होगा, ये हमारा पहला सत्र का विषय है। उसमें माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी इस विषय को लेने वाले हैं। इसके अलावे जो वर्ग में अन्य विषय हैं, जिसके अंदर हमारा जो एफपीओ से लेकर के और कृषि क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं उस संबंध में हमारा क्या है भूमिका, उसके बारे में हम लोग सहकारिता, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। फिर तीसरा विषय जो हमारा है वो विषय इतिहास विकास है पार्टी का और हमारी विचारधारा क्या है, यानी हमारा आइडियोलॉजी कमिटमेंट क्या है, उसके बारे में चर्चा मंगल पांडे जी करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 2 दिन का जो वर्ग है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक विषय पर गहन चिंतन मंथन करके एक हम लोग उसको तैयार करेंगे और उसको लेकर के हम नीचे मंडल स्तर तक जाएंगे। बिल्कुल, तो 2 दिनों तक ये प्रशिक्षण चलेगा और इसी राजगीर के इसी होटल में अब से 2 दिनों तक आज से सभी जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और मंडल तक, चूंकि यहाँ से जो ट्रेंड होकर जो कार्यकर्ता जाएंगे वो मंडल तक जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। तो पूरी तैयारी बीजेपी ने यहाँ पर की है और आज से अगले 2 दिनों तक यानी आज और कल यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगा रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18। तो देखिए, इस छोटे से एक रिपोर्ट के जरिए आपको हमने बताने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर अब से कुछ वक्त बाद ही इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और 10 जनवरी तक ये चलना है। यानी अपने होमवर्क को पुख्ता कर लेना चाहती है बीजेपी और इसीलिए छोटे से लेकर अपर तक, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जो जुड़े हुए संगठन से लोग हैं वो यहाँ पर अपने मंत्र के साथ लोगों को प्रशिक्षण देते हुए। बिल्कुल, जो लोग पहुंचे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये कि जो लोग पहुंचे हैं पहले तो उन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, इस बारे में पूरी जानकारियां ली जाएंगी। और जैसा कि कहा भी संजय जायसवाल खुद इससे पहला फेज जो ट्रेनिंग का होगा उनकी ही क्लास चलेगी और उस क्लास में ये बताया जाएगा, हो सकता है संभवतः पूछा भी जाएगा, कुछ लोग सवाल भी पूछेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी जिससे कि 1-to-1 एक जो रिलेशन कहते हैं वो यहाँ पर बन पाए, जिससे कि कार्यकर्ता और बड़े नेता ये ना समझे दोनों में कोई अंतर बिल्कुल ना सभी को अपना टास्क डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है और इसी जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको करना क्या है तब आप रिजल्ट नहीं दे सकते। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, तैयारियां पूरी हैं, फुल प्रूफ तैयारी है, सभी लोग पहुंच गए हैं, जो दायित्वों का निर्वहन कैसे करेंगे, पहला फेज यही है और संजय जायसवाल इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कुछ बातें रखेंगे, उसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। तो ये ट्रेनिंग कैसे की जा रही है, इसमें डिजिटल इनपुट कैसे घुसता है? देखिए बिल्कुल विवेक, क्योंकि जो जैसा आपने पहले भी कहा था कि बीजेपी में निरंतर इस तरह की तैयारी चलती है, अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है, बावजूद इसके पार्टी अपने कार्यकर्ता जो अपना कैडर बेस है उसको मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के प्रशिक्षण जो है वो करते रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पर अभी हम मौजूद है, एक बार तस्वीर भी फिर से दिखा दें अपने दर्शकों को, यही राजगीर के इसी होटल में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित है जहाँ पर सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सबका अलग अलग सेशन होगा जब वो अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर समझाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है हमारे साथ यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी जी हैं, एक बार हम बात करते हैं किस तरह की तैयारी है यहाँ पर, कैसे चल रहा है? देखिए, वी आर कैडर बेस्ड पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक अधिष्ठान के लिए राजनीति में है, तो हम समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे हम ऊपर के कार्यकर्ता हों या नीचे के कार्यकर्ता हों, तो प्रशिक्षण वर्ग हमारा काम करने का एक पार्ट है और ये निरंतर चलते रहता है। यहाँ जो आज वर्ग है, बिहार प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं को यहाँ पार्टी ने बुलाया है और यहाँ प्रशिक्षकों का वर्ग है जो यहाँ से जो प्रशिक्षण लेंगे वो ट्रेनिंग कराएंगे नीचे तक जा करके। तो लगभग 130-140 लोगों को यहाँ बुलाया गया है और उनको पार्टी 2 दिनों तक ट्रेनिंग देगी और फिर वो जाकर के नीचे मंडल स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी का जो वैचारिक अधिष्ठान है, जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो राज्य सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में तमाम जानकारी नीचे तक पहले कार्यकर्ता को, उसके बाद फिर जनता के बीच कैसे जाए, इस विषय के लिए पूरा प्रशिक्षण हुआ। बिल्कुल साकेत, क्योंकि बीजेपी की यही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है कि वो अपने कैडर को मजबूत करता है, वो होमवर्क को बहुत सलीके से करता है, वो चुनाव के वक्त काम करने के लिए ग्राउंड पर नहीं उतरता, उसकी तैयारी साल भर चलती है और यही वजह है कि 2 से लेकर आज सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है। ये ताकत उसकी कमजोर ना पड़े, उनके कैडर शिथिल ना हो, इसलिए भी ये प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
देखिए बिल्कुल विभा, कैडर को मजबूत रखना है और जगा कर रखना है, ये सबसे बड़ी चीज है। बीजेपी ऐसे नहीं विश्व की बड़ी पार्टी है, क्योंकि कार्यकर्ता और जो कैडर है, कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी है और लगातार अपने कैडर को जगा के रखती है बीजेपी, यही खूबी है। और उसमें ऊर्जा का संचार हो, इसको लेकर आप समझिए ये जो प्रशिक्षण शिविर है, इसके बाद जो यहाँ से प्रशिक्षित होंगे जो पार्टी नेता और कार्यकर्ता, वो जो मंडल स्तर है पार्टी का, वहां तक जाएंगे, वहां पर अपने अपने जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कह सकते हैं जमीन पर पार्टी को मजबूत करने की जो कोशिश है वो लगातार बीजेपी में चलती है। और यही वजह है कि जब चुनाव आता है तो जो परफॉर्मेंस बीजेपी का दिखता है वो उसके पीछे की वजह यही है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी के आगे की रणनीति में। तो तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा होगी। मिथिलेश जी हम हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से बात करते हैं। जो ये कार्यकर्ता आप लोग रहे ना रहे, बिल्कुल हमारी पार्टी का जो काम है वो वर्ष के 12 महीने चलते रहता है, और इसलिए चलते रहता है कि चूंकि हम निरंतर चलने वाले लोग हैं और हम राजनीति MP MLA और सरकार बनाने के लिए नहीं करते, हम राष्ट्र बनाने के लिए करते हैं। और जब हम देश नेशन फर्स्ट हमारे लिए है तो ये आवश्यक है कि जनता देश के लिए जागरूक रहे, कार्यकर्ता भी देश के लिए जागरूक रहे और देश का निर्माण हम पार्टी की सरकार बनाकर। बिल्कुल साकेत, लबो-लुआब इस पूरे प्रशिक्षण शिविर का यही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जगा कर रखना चाहते हैं, जागृत रखना चाहते हैं, और यही इनकी मजबूती और विस्तार का एक सबसे बड़ा जरिया भी नजर आता है, जिस पर कहीं से कोई कोताही बीजेपी नहीं करती है। बिल्कुल, तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।